मुद्दों की बात नहीं करते हो, फालतू की बात करते हो। बटोगे कटोगे, बटोगे कटोगे, ये सब नारे में अब मुमरा और मुंबई की जनता फंसने वाली नहीं है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भारत का प्रधानमंत्री भाषण देता है यहां महाराष्ट्र में आके, कहता है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैंने कहा मोदी जी 10 साल से तुम घास छील रहे हो क्या भाई? अगर 10 साल के बाद भी हम सेफ नहीं है तो अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दो, तुमको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। जितेंद्र अवार्ड जी और इस मुमरा की धरती के बहादुर लोगों, माताओं और बहनों, नौजवान दोस्तों, इतनी बड़ी तादाद में आप सबको देख के ये यकीन हो गया है, भरोसा हो गया है कि जितेंद्र अवार्ड जी पिछली बार 78,000 वोट से जीते थे, इस बार 1 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। तैयार हो सब लोग? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। दिल्ली से चल के आपके बीच में आए हो और इसलिए आए हो कि पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई होगी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई होगी, अमित शाह के खिलाफ लड़ाई होगी, नफरत के खिलाफ लड़ाई होगी, झगड़े के खिलाफ लड़ाई होगी, इस मुल्क का अमन बिगाड़ने वालों के खिलाफ लड़ाई होगी। संजय सिंह सीना तान के आपके साथ खड़ा होगा। इस विश्वास को दिलाने के लिए आपके बीच में आया। आज नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है, भाई से भाई को झगड़ा कराने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, शिंदे की सरकार है, फडणवीस की सरकार है, अजीत पवार की सरकार है, महायुति की सरकार है। अरे चुनाव के प्रचार में जाते हो तो बताओ हमारे बच्चों के लिए कितना स्कूल बनाया, बताओ हमारे बच्चों के लिए कितना अस्पताल बनाया, बताओ हमारे लिए कितनी सड़कें बनाई, बताओ हमारे लिए कितने उद्योग लगाए, बताओ हमारे लिए कितने रोजगार दिया, बताओ हमारे लिए कितनी महंगाई कम की, बताओ मुंबई और महाराष्ट्र की क्या तरक्की की। अरे बेईमानो, मुद्दों की बात नहीं करते हो, फालतू की बात करते हो। बटोगे कटोगे, बटोगे कटोगे, ये सब नारे में अब मुमरा और मुंबई की जनता फंसने वाली नहीं है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदुस्तान 144 करोड़ लोगों का है। भारत का प्रधानमंत्री भाषण देता है यहां महाराष्ट्र में आके, कहता है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैंने कहा मोदी जी 10 साल से तुम घास छील रहे हो क्या भाई? अगर 10 साल के बाद भी हम सेफ नहीं है तो अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दो, तुमको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? अरे 10 साल हो गए तुमको और 10 साल के बाद भी अगर हम सेफ नहीं है तो प्रधानमंत्री यहां का घास छील रहा है, उसको इस्तीफा देके बैठ जाना चाहिए, उसको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार। मुद्दे की बात नहीं करते। हम दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, हम बताते हमने इतने स्कूल बनाए, इतने अस्पताल बनाए, बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया। यहां पे योगी जी आते हैं,
नारा दे रहे बटोगे तो कटोगे, बोले कि नहीं बटोगे तो कटोगे। समझ में आया नारा का मतलब कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं आपसे कहना चाहता हूं, बटोगे तो तुम्हारे बच्चों के सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, बटोगे तो तुम्हारी सरकारी सड़कें टूट के खाक खाक हो जाएंगी, बटोगे तो देश के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी। 110 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 100 रुपए का डीजल बिकेगा, 250 रुपए का टमाटर बिकेगा, 300 रुपए का तेल बिकेगा, महंगाई आसमान पे पहुंच जाएगी। बटोगे तो भारत की सेना 4 साल के ठेके पे रख दी जाएगी, अग्निवीर की योजना लाई जाएगी। बटोगे तो नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बांटा जाएगा। बटोगे तो याद रखना, आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर उद्योग धंधे गुजरात पर चले जाएंगे। बटोगे तो आपका रोजगार खत्म होगा, किसान आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, न बटिए न कटिए, मिलके भाजपा को लपटिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? न बटिए न कटिए, मिल